हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को पढ़ा था और उसके लिए हमने बिग बैंग थ्योरी को पढ़ा था, उसी प्रकार अगर हमें अपनी भूगर्भ शास्त्र को जानना है तो उसके लिए हमें प्लेट विवर्तन की सिद्धांत को पढ़ना होगा। फ्रेंड्स, अगर आप टीजीटी, पीजीटी या नेट जीआरएफ या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हों या कोई भी वनडे एग्जाम, तो आपको हमारी यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक से मोस्ट ऑफली 2 या 3 क्वेश्चन तो अवश्य बनते हैं। आप इसको अच्छे से समझें। अगर आप किसी स्टेट का मेंस देने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सहायता मिलेगी और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देके आएंगे। फ्रेंड्स, चलिए आज हम शुरुआत करते हैं प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको सेगमेंट वाइज डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी पढ़ाई वही होती है जिसको हम सेगमेंट वाइज बांटकर पढ़ते हैं, ताकि हम कोई अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो हम उसका सही से जवाब दे सकें। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट बी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत क्या है? तो पहला सेगमेंट हम डिवाइड करते हैं क्या है। दूसरा, प्लेटों का वितरण एवं प्रकार। तीसरा सेगमेंट क्या होगा? संचलन के कारण। प्लेटों के संचलन के कारण क्या हैं, इसको भी हम जानेंगे बहुत अच्छे से। आप बस धैर्य के साथ देखिए पूरी वीडियो को। चौथा सेगमेंट हम बनाएंगे संचलन के प्रकार। संचलन के प्रकार क्या हैं प्लेटों के, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बनता है क्वेश्चन, क्या है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत? क्या है प्लेट विवर्तन की मतलब? देखो, इसकी बहुत ही सिंपल परिभाषा है। प्लेटों का, मैं यहां लिख रहा हूं, प्लेटों का दुर्बल मंडल के ऊपर, बहुत सिंपल परिभाषा है, खिसकना, या इसको कहते हैं मूवमेंट, खिसकना ही प्लेटों का दुर्बल मंडल के ऊपर खिसकना ही प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है, ठीक है। कैसे? अब मैंने बता तो दिया, प्लेटों का दुर्बल मंडल के ऊपर खिसकना ही प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है। आप सर पूछेंगे, लोग पूछेंगे सर प्लेट क्या है? अगर प्लेट ही नहीं पता तो क्या बताएंगे प्लेट विवर्तन की सिद्धांत? तो सबसे पहले बताता हूं मैं प्लेट क्या है। प्लेट स्थल मंडल के बड़े बड़े टुकड़े, यानी लिथोस्फीयर। स्थल मंडल के बड़े बड़े टुकड़े, यही हमारी प्लेट कहलाते हैं। अब इसके लिए मैं एक चित्र ड्रॉ करूंगा, उससे आप इसको बेहतर समझेंगे इस डेफिनेशन को, ठीक है। मैं एक चित्र ड्रॉ कर रहा हूं, उसको आप समझिए। चित्र ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, हम जानते हैं जी हमारा स्थलमंडल है, स्थलमंडल, ठीक है। ये हमारा दुर्बल मंडल है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एस्थेनोस्फीयर, इसको कहते हैं लिथोस्फीयर। मैं लिख नहीं रहा हूं इंग्लिश में, आपको पता है ऑलरेडी। ये हमारा दुर्बल मंडल है जो कि मैग्मा से भरा हुआ है, यानी कह सकते हैं कि जो हमारा स्थल मंडल है वो दुर्बल मंडल के ऊपर तैर रहा है, ठीक है। स्थल मंडल के ऊपर तैर रहा है। ये अपना समुद्र है, इतना एरिया स्थल मंडल का। ये अपना एरिया है कॉन्टिनेंट, ठीक है। परिभाषा मैंने क्या बताई है? प्लेट की परिभाषा क्या बताई मैंने? स्थल मंडल के बड़े बड़े टुकड़े, स्थल मंडल के बड़े बड़े टुकड़े। जो स्थल मंडल है अपना यहां से यहां तक, इसके बड़े बड़े टुकड़े ही प्लेट कहलाते हैं। अब परिभाषा क्या है? प्लेटों का दुर्बल मंडल के ऊपर खिसकना ही प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है। प्लेटों का इसके ऊपर मूवमेंट करना ही प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है। बिल्कुल परिभाषा यही निकली है ना, प्लेटों का दुर्बल मंडल के ऊपर मूवमेंट करना ही प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है। इसे निष्कर्ष तो यही निकलता है ना। देखिए, मैंने परिभाषा से ही बता दिया है। दूसरी बात आप देखिए, जो आपका जो महासागरीय एरिया है, यहां पर दुर्बल मंडल की गहराई ज्यादा है। चित्र में देखिए आप, यहां पर दुर्बल मंडल की गहराई ज्यादा है, जबकि जो महाद्वीपीय भाग है यहां पर दुर्बल मंडल की गहराई कम है ना, बिल्कुल कम, ठीक है। अब ये अगर आपसे क्वेश्चन में प्रश्न बन जाए कि क्या
महासागरीय प्लेट के नीचे ध्रुवमंडल की गहराई ज्यादा होती है कम होती है? तो आप बता सकते हैं कि महासागरीय जो प्लेट है उसके नीचे ध्रुवमंडल की गहराई ज्यादा होती है, जबकि महाद्वीपीय प्लेट के नीचे ध्रुवमंडल की गहराई कम होती है। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझिए। परिभाषा बहुत ही सिंपल परिभाषा है, या इससे ज्यादा सिंपल तो परिभाषा कोई बता ही नहीं सकता, मैं तो ये जानता हूं। ठीक है, मैं आपको सेकंड सेगमेंट पर ले जाता हूं, आप उसको अच्छे से देखिए। ठीक है, सेकंड सेगमेंट पर ले जाता हूं, प्लेटों का वितरण। मैंने प्लेट तो बता दिया है, अब प्लेटों का वितरण बता रहा हूं कि कौन कौन सी प्लेट होती हैं। ठीक है, आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो तो आप इसको, ज्योग्राफी से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आपसे वो चीज छूट कर नहीं जाएगी, इतनी मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, ठीक है, प्लेटों का वितरण एवं प्रकार। हम जानते हैं हमारी प्लेट दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? एक होती है आपकी महाद्वीपीय प्लेट, दूसरी होती है महासागरीय प्लेट। ध्यान से देखिए, आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, महाद्वीपीय प्लेट, दूसरा महासागरीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट अमेरिका में एक संस्था है, ठीक है, उसने बताया है कि हमारी जो 7 सबसे बड़ी महाप्लेटें हैं उनके नाम उन्होंने बताए हैं। नंबर 1 उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दूसरी दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, ठीक है, हम प्लेट में यहां डॉट डैश कर देता हूं। ठीक है, तीसरी अफ्रीकन प्लेट, चौथी आपकी है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन मतलब यूरोप प्लस एशिया, यूरेशियन प्लेट। ठीक है, पांचवी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, और छठी कौन सी आपकी? अंटार्कटिका प्लेट छठी। ठीक है, और महासागरीय जो सबसे बड़ी प्लेट है उसका नाम क्या है? प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट है। ये आपकी है 7 मेजर प्लेट हैं, 7 मेजर। ठीक है, तो 7 बड़ी प्लेटें कौन कौन सी हैं ये आपके उनके सामने मैंने आपके नाम लिख दिए हैं, उनके कौन कौन से हैं। पहली है उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दूसरी दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, तीसरी अफ्रीकन प्लेट, चौथी यूरेशियन प्लेट जिसको यूरोप और एशिया मिलकर आता है, पांचवी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। हमारी जो प्लेट है उसका नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। छठी है अंटार्कटिका, और सबसे बड़ी प्लेट है और सबसे भारी प्लेट कहा जाता है प्रशांत महासागरीय प्लेट को कहा जाता है। सबसे बड़ी सबसे भारी प्लेट अपनी प्रशांत महासागरीय प्लेट है। ठीक है, और कुछ छोटी प्लेट भी हैं जैसे नजका प्लेट यहां लिख देता हूं मैं, नजका कोकस। ठीक है, अरेबियन फिलीपींस प्लेट, ये सब आपकी छोटी प्लेटें हैं। बहुत सारी प्लेटें हैं, मैं उनके नाम नहीं लिख रहा हूं, एटसेट्रा यहां कर देता हूं। ठीक है, एटसेट्रा। ओके, बहुत सारी प्लेटें हैं। तो प्लेटों का वितरण मैंने बता दिया है। प्लेटों का वितरण एवं प्रकार में महाद्वीपीय प्लेट एवं महासागरीय प्लेट, 2 प्रकार की प्लेट होती हैं। महाद्वीपीय प्लेट में जो 6 मेजर प्लेटें हैं, 7वें नंबर की आपकी ये महासागरीय प्लेट जो कि बहुत बड़ी प्लेट है, सबसे बड़ी प्लेट यही कहा जाता है प्रशांत महासागरीय प्लेट को। ठीक है, इसके बाद अब मैं अपने थर्ड सेगमेंट के ऊपर चलता हूं। बहुत ही, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं किसी स्टेट पीसीएस का तो आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि उसमें तो आपको जानते हैं लॉजिकल चीजें पूछते हैं वो लोग कि आपके पास आंसर है कि नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा। रटने से काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि रटने वाले बहुत होते हैं लोग, पर रटने से काम चलेगा नहीं। थर्ड अपना सेगमेंट निकलता है संचलन के कारण क्या क्या है। आखिर जो हमारी प्लेट होती हैं, प्लेट मूवमेंट करती हैं, तो क्या कारण है कि जो प्लेट मूवमेंट कर रही हैं? कोई तो रीजन होगा इनका, आपके मन में भी दिमाग आता होगा कि जो हमारी जो भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आती हैं, तो ये कैसे आती हैं? जब प्लेटें अपनी संचलन करती हैं, मूवमेंट करती हैं, तभी तो भूकंप आता है कि नहीं आता है? तो वही बता रहे हैं कि जो प्लेटें होती हैं ये मूवमेंट कैसे करती हैं, मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट कैसे करती हैं तो मैं इनके कारण बता देता हूं। पहला कारण है, ठीक है, प्राथमिक
प्राथमिक कारण, ठीक है, प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, ठीक है, द्वितीयक। द्वितीयक द्वितीयक प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं आपके? संवहन धारा, ठीक है। द्वितीयक कारण के रूप में लिख लेता हूं मैं यहां पे गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन, रोटेशन, ठीक है, ओके, पृथ्वी का घूर्णन। फिर आपका स्लैब खिंचाव, कटक दबाव, अच्छे समझिए आप, ठीक है, बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूं आपको, द्वितीयक बता देता हूं, फिर प्राइमरी बता दूं, क्योंकि इसमें फिगर बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। द्वितीयक, अब द्वितीयक में देखिए आप पृथ्वी का घूर्णन, पहले देख लेते हैं पृथ्वी का घूर्णन, कि जो हमारी प्लेट है इसका घूर्णन का कारण क्या है? तो मैंने बताया पृथ्वी का घूर्णन, जब हमारी पृथ्वी रोटेट करती है तो उसकी प्लेटें भी रोटेट होती होंगी, तो स्वाभाविक है ना, जो उसकी प्लेटें हैं वो भी रोटेट होती होंगी जब अगर हमारी पृथ्वी जब घूर्णन करती है, ठीक है, ठीक। तो पहला मैंने बता दिया कारण क्या है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण रोटेट करती हैं, हमारी प्लेटें होती हैं, ठीक है। दूसरा गुरुत्वाकर्षण कैसे? हम जानते हैं ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है, जबकि इक्वेटर पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है। तो जो जहां पर ज्यादा होगा तो चीजें वहां पर जाएंगी, स्वाभाविक है वहां पर जाएंगी, जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा तो चीजें वहां पर जाएंगी, तो हमारी जो प्लेटें होती हैं वो उत्तर की साइड जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर ज्यादा है, ठीक है। अब आप तीसरा स्लैब खिंचाव के बारे में बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसको एक बहुत अच्छी कहानी के थ्रू बताता हूं। आप सभी लोग कभी ना कभी तालाब में पानी भरने तो गए ही होंगे, सॉरी तालाब में नहीं, कुएं में पानी भरने गए होंगे, वहां पर बाल्टी लेकर गए होंगे, साथ में रस्सी लेकर गए होंगे। अब मान लीजिए आप पानी निकाल रहे हैं और आधी रास्ते तक पानी आ गया है कुएं पर, और पीछे से कुछ मान लीजिए 15-14 भूखे कुत्ते आ गए जो बहुत भूखे हैं और आपके ऊपर भौंकने लगे काटने की ओर, तो आप क्या होंगे, डर के मारे छोड़ देंगे रस्सी। आप रस्सी छोड़ देंगे तो क्या होता है, कुछ समय बाद रस्सी कुएं में जाएगी और पूर्ण रूप से डूब जाएगी, ठीक है, डूब जाएगी। अगर आप इसको समझ गए तो ठीक है, मैं इसको बताता हूं स्लैब खिंचाव क्या है। मान लीजिए कोई प्लेट है, दुर्बल है, अब दुर्बल मंडल के कम क्षेत्र में गई तो यहाँ पे उसमें नहीं गिरेगी दुर्बल मंडल में। मान लीजिए और ज्यादा चली गई दुर्बल मंडल के अंदर तो पूर्ण रूप से गिर जाएगी। ठीक इसी प्रकार स्लैब खिंचाव है, जो मैंने बताया है कि अगर आप रस्सी को समझ गए कि रस्सी चली जाती है जब ज्यादा देर तक तो फिर डूब जाती है। ठीक इसी प्रकार हमारी प्लेट है, अगर कम तक गई है तो वो नहीं डूबेगी, दुर्मंडल में जाएगी, अगर ज्यादा चली गई है तो फिर वो उसमें गिर जाएगी दुर्मंडल में। ठीक। चौथा कटक दबाव क्या है? मान लीजिए कोई दो प्लेट है, अब इनके बीच से कोई चीज दबाव पड़े और चीज निकले तो क्या होगी, प्लेट क्या होगी, फैलेंगी कि नहीं फैलेंगी? फैलेगी, ये यहाँ फैलेगी। अब इनके बीच से जब दबाव पड़ेगा तो फैलेगी। ठीक, तो यही हमारा कटक दबाव होता है, कटक दबाव। ठीक है। अब जो हमारा प्राथमिक कारण है, प्राइमरी सोर्स, जो हमारी प्लेटों को मूवमेंट प्रदान करता है, वो है संवहन धारा। इसको मैं बहुत अच्छे से बताता हूं फिगर के साथ साथ। ठीक, तो आप अच्छे से समझेंगे। संवहन धारा प्राथमिक, सेकेंडरी तो मैं बता चुका हूं, अब प्राथमिक बता रहा हूं संचलन के कारण में। ठीक है, अब इसको मैं सब कर देता हूं क्योंकि ये हो चुका है। मूवमेंट करती है प्लेटों का। मान लीजिए हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी हो चुकी है, पृथ्वी मान ली मैंने, पृथ्वी हो गई। ये है स्थलमंडल। ठीक है, यहां पे दुर्बल मंडल है, मान लीजिए दुर्बल मंडल है। ठीक है, ये दुर्बल मंडल का क्षेत्र है। मान लीजिए यहां से दुर्बल जो संवहन धारा यहां से उठी, और क्या हुआ, इसने इसके क्षेत्र को तोड़ दिया स्थलमंडल के। ठीक है, जब इसने इसको तोड़ा तो जी हमारी जो संवहन धाराएं थी जी उठी और इसने इसको तोड़ दिया, तो इस प्रकार से चलने लगी। तो जो हमारी प्लेट थी, एक प्लेट ऐसी जाने लगी, एक प्लेट ऐसे जाने लगी। तो इससे क्या हो रहा है, प्लेटों में मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्थलमंडल की प्लेटों में मूवमेंट हो रहा है।
तो संवहन धारा ही होती हैं प्राइमरी सोर्स में, कि जो हमारी जो पृथ्वी के ध्रुव मंडल में चलती हैं, जब ये चलती हैं तो इससे हमारी जो प्लेट है वो गति इनको गति मिलती है, तो ये चलने लगती हैं, और जब चलने लगती हैं तो ये अलग अलग दिशाओं में जाने लगती हैं, क्योंकि इससे मूवमेंट लगा। अब देखिए यहां से आई संवहन धारा, इसने इसको अलग किया प्लेट को, तो ए साइड जा रही है प्लेट, ए साइड जा रही है प्लेट, तो संवहन धारा प्राथमिक मेन रीजन यही है, इन्हीं के कारण हमारी प्लेटों में मूवमेंट होता है। ठीक है, संवहन धारा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। इसको हम कहते हैं, एक शब्द में और मैं बता देता हूं, इसको हम प्रवार प्रक्षक भी कहते हैं, प्रवार प्रक्षक भी कहते हैं, जहां पर ये संवहन धाराएं उठती हैं, या इसको कहते हैं मेंटल प्लूम भी कहते हैं। ठीक है, या इसको हॉट स्पॉट भी कहते हैं, एक शब्द में हॉट स्पॉट, आपने नाम सुना होगा ज्यादातर कि हॉट स्पॉट, तो वो हॉट स्पॉट यही होता है जो हमारा ध्रुव मंडल का क्षेत्र होता है, जहां से संवहन धाराएं चलती हैं, तो उसको हॉट स्पॉट कहते हैं। ठीक है, इसके 3 नाम हैं। ठीक है, पेपर में कोई भी पूछ सकता है कि प्रवार प्रक्षक, तो आप कंफ्यूज मत हुए। अक्सर पीसीएस में या किसी भी वन एग्जाम में आप जाएंगे तो क्वेश्चन पूछ लेता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, और इसकी तो आप फिर पूछने लगता है कि संवहन धारा का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था, तो आप जानते हैं होम्स आर्थर ने किया था, है 1930 ईस्वी में। तो ये तो मैं नॉर्मल बता नहीं रहा हूं, क्योंकि आप फैक्ट्स तो हल्का फुल्का देख ही लेंगे कि किसने प्रतिपादन किया था संवहन धारा का सिद्धांत। ठीक है, मैं बता नहीं रहा हूं। ठीक है, अब आप आगे हम चलते हैं संचलन के प्रकार। इतना समझ गए होंगे तो हम आगे चलते हैं 4th पॉइंट पे, संचलन के प्रकार। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मैं कहता हूं इसको आप समझ गए तो आप आगे आने वाली जो हमारी जियोमॉर्फोलॉजी की क्लास है उसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। आप टेंशन न लीजिए, आपने हमें बहुत अच्छा प्यार दिया है। हमारा बिग बैंग ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत जो मैंने पढ़ाया था, आपने उसको बहुत अच्छी तरीके से देखा है, पृथ्वी की उत्पत्ति विकास को। आपका सपोर्ट के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सपोर्ट के लिए। ठीक है, अब हम आगे 4th सेक्शन पर चलते हैं। संचलन के प्रकार कौन कौन से हैं? संचलन के प्रकार होते हैं 3। कौन कौन? अपसारी, अभिसारी, ठीक है, चौथा संरक्षी। ठीक है, में 3 प्रकार होते हैं, 1 2 3 संचलन के प्रकार होते हैं। जो प्लेट के संचलन के प्रकार 3 होते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम अपसारी, इसको मैं सर्च कर देता हूं। ठीक है, इसको सब कर देता हूं, फिर मैं बताता हूं। अपसारी बताने की जरूरत ही नहीं है, आपका मतलब होता है दूर जाना। मान लीजिए कोई एक प्लेट है कोई, ठीक है, ये प्लेट है, ये दुर्बल मंडल के ऊपर तैर रही है। ठीक है, दुर्बल मंडल के ऊपर, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रही है। ठीक है, यहां से संवहन धारा उठी, मान लीजिए यहां से जब संवहन धारा उठी तो क्या हुआ, इसने इस प्लेट को तोड़ दिया, क्योंकि इस पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, तो इसने इसको तोड़ दिया। तो क्या हुआ, ये प्लेट जाने लगी, एक दूसरे के सापेक्ष जाने लगी, प्लेट ए साइड जाने लगी, ए साइड जाने लगी। ठीक है, अब मैं आगे एक कंडीशन में और बताता हूं। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, मान लीजिए प्लेट टूटकर अलग हो गई, संवहन धाराओं के प्रभाव के कारण प्लेट टूटकर अलग हो गई। ठीक है, ध्यान से देखिए, आप बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज बता रहा हूं मैं, ये समझ लीजिए, आपको बहुत ही अच्छी चीज प्रोवाइड की जा रही है हमारे चैनल पर। ठीक है, जब यहां से संवहन धारा उठी तो ये जो हमारी जो प्लेट थी वो टूटकर अलग हो गई। तो क्या हुआ कि यहां से जो संवहन धारा मैग्मा था वो आने लगा, और जो मैग्मा यहां पर इकट्ठा होने लगा, ठीक है, यहां पर इकट्ठा होने लगा। और आप एक बात बताइए, जो हमारी महासागरीय प्लेट होती है वो भारी होती है, लेकिन पतली प्लेट होती है। पतली प्लेट को तोड़ना आसान होता है कि मोटी प्लेट को तोड़ना आसान होता है? पतली प्लेट को तोड़ना आसान होता है। पतली प्लेट को तोड़ा तो कौन सी प्लेट टूटेगी? जो हमारी महासागरीय प्लेट कहलाएगी, क्योंकि इसने जब संवहन धारा तोड़ा तो जो महासागरीय प्लेट को तोड़ा, तो यहां पर जो हमारे जो मैग्मा जब इकट्ठा हुआ तो यहां पर चट्टानें बनेंगी, तो इसको हम कहेंगे महासागरीय कटक। इसको हम कहते हैं महासागरीय कटक, महासागरीय कटक। ठीक है, महासागरीय कटक। ठीक है, महासागरीय कटक। एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने सागर नीतल प्रसरण का सिद्धांत दिया है, हैरी एम हैस। उन्होंने बताया कि हमारे जो सागर हैं, महासागर हैं, वो उनका प्रसार हो रहा है, वो यानी वो फैल रहे हैं। कारण क्या है
कि जो संवहन धाराएं उठी उससे जो हमारी महासागरीय प्लेट हुई वो टूटी तो क्या हुआ, वो इस साइड चलने लगी, एक दूसरे के सापेक्ष चलने लगी। तो क्या है, इससे हमारा समुद्र का विस्तार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चाहे हिंद महासागर ले लें, चाहे आप अटलांटिक महासागर ले लें, चाहे प्रशांत महासागर ले लें, हैरी एवं हैस हुए जिन्होंने ही बताया है कि हमारे सागर का प्रसारण हो रहा है। ठीक है, 1961-62 ईस्वी में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत। सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत इन्होंने बताया है कि महासागरों का विस्तार हो रहा है, जो कि मैंने बताया है इसी के थ्रू। ठीक है, कि कैसे हो रहा है, कि जो हमारी संवहन धाराएं ध्रुव मंडल के क्षेत्र से उठी और इसने महासागरीय प्लेट को तोड़ा और इसके ऊपर जो हमारा मैग्मा था वो आकर इकट्ठे होने लगा। तो यहाँ पर कटक का निर्माण होने लगा है, कटक का निर्माण होने लगा, महासागरीय कटक। ठीक है, एक बात और है, जैसे जैसे आप कटक से आपकी दूरी, महासागरीय कटकों से आपकी दूरी बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, वहां पर चट्टानें बहुत पुरानी मिलती जाएंगी। ठीक है, अब मैं आगे आपको बताता हूं अभिसारी। दूसरा था हमारा संचलन का प्रकार में अभिसारी संचलन। देखिए, अभिसारी संचलन में आपको बताता हूं, एक फिगर से बताता हूं। ठीक है, जो प्लेटों के मूवमेंट के लिए मेन उत्तरदायी हमारी हैं संवहन धाराएं। ठीक है, मैंने आपको बताई है। मान लीजिए यहां से संवहन धाराएं उठी तो क्या हुआ, इसने इसको अलग किया, इस प्लेट को, तो प्लेट अलग किया तो ये प्लेट इस ओर मूवमेंट करने लगी, ये प्लेट इस ओर मूवमेंट कर लेंगी। ठीक, मान लीजिए ठीक इसी प्रकार एक प्लेट यहाँ पर है और यहाँ से संवहन धाराएं उठी। जब संवहन धाराएं उठी तो इसने इसको डिवाइड किया, इस प्लेट को डिवाइड किया और इसको अलग कर दिया, तो ये इस ओर मूवमेंट करने लगी, ये इस ओर मूवमेंट करने लगी। अब क्या होगा, एक स्थिति में क्या हुआ, ये दो प्लेटें आपस में टकराएंगी। ठीक है, तो अभिसारी का मतलब क्या होता है, एक दूसरे की ओर आना, यानी प्लेटों का एक दूसरे की ओर टकराना। प्लेटों का, इसका मतलब होता है प्लेटों का एक दूसरे से टकराना, एक दूसरे से टकराना। ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग है, आप इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि इसको समझ जाएंगे तो फिर आप बताएंगे कि हमारे जो महाद्वीप कैसे बने, साथ ही जो हमारे छोटे छोटे द्वीप हैं, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इनका निर्माण कैसे हुआ। इसको देखने के बाद आप बिल्कुल आसानी से बता सकेंगे और कोई भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपके दिमाग में। ठीक है, प्लेटों का एक दूसरे से टकराना, क्योंकि जो संवहन धाराएं उठी, जब संवहन धाराएं उठी तो प्लेटें हमारी एक इस ओर मूवमेंट करने लगी, दूसरी इस ओर मूवमेंट करने लगी, यानी दोनों की दिशाएं विपरीत हो गई। ठीक, इसी प्रकार मान लीजिए एक प्लेट ये थी, इस पर संवहन धाराएं जब आई तो इसने इन दो प्लेटों को अलग कर दिया, तोड़ दिया तो ये प्लेट इस ओर मूवमेंट करने लगी। अब क्या होगा, एक स्थिति में प्लेट आपस में टकराएंगी तो कौन सा संचलन होगा हमारा, अभिसारी संचलन होगा। ठीक है, ये हमारे अभिसारी संचलन 3 प्रकार का होता है। कैसे, इसका भी 3 प्रकार होता है। मान लीजिए आप ओशियन और कॉन्टिनेंट संचलन हो, अभिसारी संचलन हो, दूसरा ओशियन हो रहा है और तीसरा कॉन्टिनेंट हो रहा है। इसका मतलब होता है ओशियन यानी एक प्रशांत एक महासागरीय प्लेट और एक महाद्वीपीय प्लेट टकरा रही है, और एक ओशियन महासागरीय प्लेट और दूसरी भी महासागरीय प्लेट आपस में टकरा रही है, तीसरी दोनों महाद्वीपीय प्लेट हैं, दोनों महाद्वीपीय प्लेटों का टक्कर हो रहा है आपस में। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं, अब इसको बहुत ध्यान से अब मैंने बताया था पहला कौन सा, कॉन्टिनेंट, मतलब मैं यहां लिख देता हूं, आप कहेंगे सर जल्दी कर रहे हैं, नहीं मैं जल्दी नहीं करूंगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन न लीजिए, आपको एक चीज समझ में आएगी लॉजिकल तरीके से। कौन सा, महासागरीय प्लेट व महाद्वीपीय प्लेट। ठीक है, महाद्वीपीय प्लेट। ठीक है, ओशियन हो गया और कॉन्टिनेंट प्लेट। ठीक है, इनका टक्कर हो रहा है आपस में। देखिए, मान लीजिए ये कोई एक आपकी, मान लीजिए क्या, ये आपकी महाद्वीपीय प्लेट है। ठीक है, दूसरी आपकी ये है आपकी महासागरीय प्लेट। गौर से देखिए, ध्यान से, इसको आप देखने के बाद आप आसानी से समझ जाएंगे। मान लीजिए जो महाद्वीपीय प्लेट है ये आपकी है दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है। ठीक है, मान लीजिए महाद्वीपीय प्लेट दक्षिणी अमेरिकन, और एक कोई महासागरीय प्लेट है छोटी, जिसको कह सकते हैं हम नजका प्लेट है, नजका। ठीक है, नजका प्लेट है, महासागरीय प्लेट है।
अब मैंने दक्षिणी अमेरिकन प्लेट कैसे है, क्योंकि मैंने बताया था आपकी जो महाद्वीपीय प्लेट होती है वो आपकी मोटी होती है मोटी, लेकिन इसका घनत्व तो कम होता है, जबकि जो आपकी महासागरीय प्लेट होती है वो भारी होती है लेकिन पतली होती है। तो आपकी महासागरीय प्लेट हो गई है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए, मुझे यही लग रहा है, क्योंकि मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ किसी को। और आप कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछिए मुझसे, मैं बताने के लिए रेडी तो हूँ, आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ। ठीक है, ये आपकी है कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब देखिए, आप मान लीजिए दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेटें एक दूसरी की ओर आ रही हैं। देखिए, ध्यान से देखिए चित्र में, दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हैं। जब एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो आप देखते हैं, और इसके नीचे तो मैंने बताई है कि दुर्बल मंडल के ऊपर तैरती हैं हमारी जो प्लेट होती हैं, दुर्बल मंडल के ऊपर बताया था, दुर्बल मंडल के ऊपर जो हमारी प्लेट है वो तैरती हैं। तो जब ये आ रही, अब देखिए दोनों प्लेट हैं, एक है महाद्वीपीय प्लेट, एक महासागरीय प्लेट। जब इन दोनों में आपस में टक्कर हो रही है तो टक्कर के परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो भारी प्लेट है ये नीचे जाएगी दुर्बल मंडल में नीचे जाएगी। ठीक है, नीचे जाएगी। जब टक्कर हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे बलन हुआ, और हम जानते हैं हमारे महाद्वीप में हमारे अवसाद मिलियन अफेयर से इकट्ठे हो रहे हैं। जब इसमें टक्कर हुआ तो क्या हुआ, जो यहाँ पर अवसाद थे यहाँ से उससे बलेदार पर्वत का निर्माण हुआ, मोड़दार पर्वत बने, मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ, मोड़दार पर्वत, जिसको हम वलित पर्वत भी कहते हैं। जैसे एंडीज पर्वतमाला का निर्माण हुआ, वो इसी प्रकार हुआ है एंडीज पर्वतमाला कि दो प्लेटें टकराई, एक महाद्वीपीय एक महासागरीय। नचका प्लेट टकराई दक्षिणी अमेरिकी प्लेट से टकराई, तो यहाँ पे मोड़दार पर्वत एंडीज पर्वतमाला का निर्माण हुआ। ठीक है, जिसको हम वलित पर्वत भी कहते हैं। दूसरी बात कि जो हमारी जो नचका प्लेट थी जो दुर्बल मंडल में आई, तो क्या हुआ, जब इस टेम्परेचर जब यहाँ पर ज्यादा है तो यहाँ पर जो प्लेट आएगी तो क्या होगी, गल जाएगी। जब गल जाएगी तो क्या होगा, गलने के साथ साथ क्या होगा, यहाँ पर जो गलेगी तो ज्वालामुखी का निर्माण होगा, क्योंकि गलेगी तो वो निकलने का प्रयास करेगी। तो आप देखते हैं कि यहां से क्या होगा, देखिए यहां से क्या होगा कि यहाँ पे जो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा साथ साथ। ठीक है, और आप देख क्यों गल जाएगी ये प्लेट, साथ ही आप जो प्लेट थी आ रही थी तो ये क्या हुआ, टकराएगी, इसके साथ टकराएगी तो क्या हो रहा है, यहाँ पे घर्षण भी हो रहा है, घर्षण देखिए घर्षण भी हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि प्लेट आई और टकराई दोनों, तो घर्षण भी होगा। घर्षण होगा तो क्या होगा, भूकंप भी आएगा। जब यहाँ पे जब प्लेट टकराएगी तो घर्षण तो होगा ही ना भाई, घर्षण होगा तो भूकंप भी आएगा। साथ ही क्या होगा, जो जब प्लेट टकरा रही है तो मान लीजिए कोई स्थिति ए थी, ठीक है, ये कोई स्थिति बी है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैरियाना ट्रेंच का निर्माण होगा, मैरियाना ट्रेंच का निर्माण होगा, गर्त बनेगा। मान जो अब यहां टकराएगी तो यहाँ पे गर्त बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए, अब आप एक लोग मुझसे कमेंट कर रहा है कि सर मुझे ये समझ नहीं आया है, तो उसको बताता हूं कि भाई मेरे, मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए सोच लीजिए, जो हमारा महाद्वीप है, ठीक है, महाद्वीप है, इस पर मिलियन अफेयर साल से इस पर क्या हुआ, अवसाद थे। जब तक हमारी प्लेट टकराई तो क्या होगा, प्लेट टकराई तो देखिए प्लेट टकराई तो क्या होगा, जो अवसाद थे ऊपर उठने लगे, तो इससे हमारा एंडीज पर्वतमाला का निर्माण हुआ जब प्लेट टकराई। साथ ही प्लेट टकराने से क्या हुआ, जो प्लेट नीचे आई तो इसका क्षेपण हुआ, क्षेपण से क्या हुआ, जो हमारी जो प्लेट थी, क्षेपण होने के बाद यहां से ज्वालामुखी था, वोल्केनिज्म की घटना हुई। वोल्केनिज्म की घटना के साथ साथ जब ये प्लेट टकरा रही थी तो इससे क्या हुआ, घर्षण हुआ, फ्रैक्शन हुआ, फ्रैक्शन से क्या हुआ, भूकंप आया, घर्षण हुआ तो भूकंप आया। ठीक है, तो यही मैंने बताया कि हमारी एंडीज पर्वतमाला का निर्माण इसी से हुआ है, महाद्वीपीय प्लेट व महासागरीय प्लेट के टक्कर से। ठीक है, इन दोनों के टक्कर से हुआ है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछिए, मैं बताने के लिए तत्पर हूं। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। अब मैं दूसरी बता रहा हूं, कॉन्टिनेंट महासागरीय प्लेट के टक्कर के बीच टक्कर हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए कोई प्लेट है महासागरीय प्लेट, ठीक है, एक कोई प्लेट और ले लेता हूं महासागरीय प्लेट। ठीक है, क्या हुआ कि महासागरीय प्लेट है, मैं इसको महासागरीय प्लेट है, इनके बीच टक्कर हो रही है। ठीक है, टक्कर हो रही है तो आप जानते हैं दोनों प्लेट भारी हैं, लेकिन कोई ना कोई तो एक प्लेट नीचे आएगी, यहाँ पर इसके नीचे। ठीक है, यहाँ पे दुर्बल मंडल का क्षेत्र है, स्टेनोस्फीयर का क्षेत्र, यहाँ पे दुर्बल मंडल का क्षेत्र है। ठीक है, जब दुर्बल मंडल का क्षेत्र है तो जो प्लेट आई तो इसका क्या हुआ,
छेपण हुआ, छेपण हुआ मतलब गल जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर अधिक है यहाँ पे, तो गल जाएगी। तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पर आपके द्वीप बनेंगे, बहुत सारे द्वीपों निर्माण होगा, द्वीपों का। जब टक्कर होगी तो जाएगी, तो यहाँ से ऊपर उठेगा मैग्मा, ऊपर की ओर जाएगा, मैग्मा ऊपर की ओर जाएगा उठकर, मैग्मा ऊपर की ओर जाएगा उठकर, तो आपके यहाँ पे द्वीप बनेंगे बहुत सारे। कौन कौन से द्वीप, जैसे जापान, इंडोनेशिया, जापान हो गया एग्जाम्पल के लिए, जापान, इंडोनेशिया, ठीक है। जो छोटे छोटे आप देखते हैं महासागरों में, जो छोटे छोटे महासागरों में द्वीप हैं, वो हमारी ऐसे ही इनका निर्माण हुआ है कि जो महासागरीय प्लेटें आई, इनका टक्कर हुआ, टक्कर से एक नीचे आई, नीचे से इनका गलन हुआ तो यहाँ पे जो वॉल्केनिज्म, हमारा ज्वालामुखी थी, वो इकट्ठी हुई लावा इकट्ठा हुआ, ठंडा हुआ, तो यहाँ पे द्वीपों का निर्माण हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हमारे जापान बना, इंडोनेशिया बना, फिलीपींस। आप देखते हैं कि आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि यार हमारा द्वीप यहाँ है, छोटे छोटे द्वीप बीच महासागर में खड़े हुए हैं, ये छोटा एरिया है इनका, कैसे बीच में निर्माण हुआ? वो नीचे निर्माण इनका ऐसे ही हुआ कि दो नीचे पृथ्वी के भूगर्भ में महासागरीय प्लेट टकराने से एक का छेपण हुआ, तो यहाँ पे वोल्केनिज्म की घटना हुई, तो यहाँ पे जो लावा इकट्ठा हुआ और ऊपर जम के ठंडा हो गया और छोटे छोटे द्वीप का निर्माण हो गया। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं, सॉरी जल्दी मैं तीसरा संचलन की बात करता हूं अभिसारी संचलन में। कॉन्टिनेंट ये हमारा हिमालय पर्वत से संबंधित है। मैंने आपको हिंट दे दिया, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ उसी के बारे में बता रहा हूं। तो तीसरा कौन सा है? महाद्वीपीय, यानी दो प्लेटें आई, महाद्वीपी, इनका टक्कर हुआ, महाद्वीपी टक्कर। ठीक है, महाद्वीपी प्लेट टक्कर, इनसे हमारा आपका हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। देखिए मान लीजिए कोई प्लेट है, महाद्वीप प्लेट है, ये कोई प्लेट है महाद्वीपी, एक और कोई प्लेट है। मान लीजिए इसको मान लेते हैं, इसको मान लेता हूं मैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, यूरोपेशियन प्लेट, इसको मान लेता हूं यूरेशिया। ठीक है, ये जब दोनों प्लेट आई आपस में सामने टकराई, तो नीचे ध्रुव मंडल का क्षेत्र होता है, आपको बताने की जरूरत ही नहीं, अब तो याद हो गया होगा आपको, ध्रुव मंडल का क्षेत्र होता है। ठीक है, अब इसमें से कोई एक प्लेट, चट्टान प्लेट होगी जो तो नीचे जाएगी, इसके थोड़ी सी मान लीजिए गई, पर ले ज्यादा गहरी नहीं जाएगी। क्यों? कारण क्या है कि इसका घनत्व तो कम होता है। मैंने पहले ही बताया था कि ये हल्की होती है चट्टान, जो महाद्वीपी चट्टान होती है, तो एक ध्रुव मंडल में डूबेगी तो नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? छेपण तो होगा नहीं इसका, लेकिन जी आएगी तो टकराएगी, तो घर्षण होगा। जब यहां से नीचे जाएगी, ऐसे नीचे जाएगी ऐसे, तो क्या होगा? घर्षण होगा तो क्या होगा? यहाँ पे भूकंप आएगा, भूकंप। ठीक है, और हम जानते हैं यहाँ पे अवसाद तो होता है, अवसाद से तो भरे ही होते हैं, तो यहाँ पे आपके कह सकते हैं बहुत बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण होगा, बहुत बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण होगा। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं हिमालय पर्वत में आप देखते हैं यहाँ पे केवल भूकंप, जब इसका निर्माण हुआ था केवल भूकंप आया था टक्कर से, यहाँ पे वोल्केनिज्म की घटना नहीं हुई थी, ज्वालामुखी की घटना नहीं हुई थी। ठीक है, केवल भूकंप आया था, क्योंकि टकराव हुआ तो घर्षण हुआ तो एकदम से भूकंप आया, झटका लगेगा तो भूकंप आएगा, स्वाभाविक है भूकंप आएगा। ठीक है, अब आप लास्ट है अपना संरक्षी, मैं इसको सर्व करता हूं। ठीक है, संरक्षी के बारे में बात करना है, संचलन के प्रकार में। संरक्षी सेगमेंट उठाकर देखिए जो मैंने नोट कराया था आपको, उसके अनुसार चलते जाइए आप। ठीक है, संरक्षी एक मिनट के लिए आपको, जस्ट अ सेकंड। संरक्षी ठीक है, तीसरा था संचलन का प्रकार में, थर्ड। इसमें क्या होता है कि इसमें केवल एक भूकंप विनाशक बस होता है। कैसे? एक मिनट के लिए आप सोचिए। मान लीजिए पैरेलल चलता है, एक कोई प्लेट जा रही है, एक प्लेट ये कोई जा रही है, जब ये आपस में पैरेलल जाएंगी तो क्या होगा? इससे क्या होगा? घर्षण होगा, ओनली घर्षण बस होगा, बस टकराएंगी नहीं आपस में। एक कोई प्रशांत महासागरीय प्लेट है मान लीजिए, और एक कैलिफोर्निया मान लीजिए, कैलिफोर्निया प्लेट ये है, प्लेट है कैलिफोर्निया, यहां पे लिख देता हूं मैं कैलिफोर्निया। ठीक है, एक प्लेट आपकी कैलिफोर्निया है, और ये आपकी प्रशांत महासागरीय प्लेट। अब ये जा रही है, एक जा रही है इस साइड, एक जा रही है ऊपर की ओर। ठीक है, लेकिन जा रही है सट के जा रही है दोनों, तो क्या होगा? पैरेलल जा रही हैं, तो इनमें क्या होगा? घर्षण होगा,
देखिए अब घर्षण होगा कि नहीं होगा, इसमें जब जा रही हैं तो घर्षण होगा, तो इससे क्या होगा, विनाशक भूकंप आए। ठीक है, इसी प्रकार मैंने आपको प्लेट विवर्तन की टॉपिक से सभी चीजें बता दी हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल लेवल सहित। ठीक है, आपको कोई चीज अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट करके पूछिए, हम बताने के लिए तैयार हैं, आपके साथ हैं। बस आप लगे रहिए, मैं भी साथ में आपके लिए लगा हूं। बस हमारे चैनल को आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई आगे कोई टॉपिक चाहिए हो तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए वो चीज़ लाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल लेवल से। यहाँ कोई चीज़ आपको रटाई नहीं जाएगी, तार्किक चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, एग्जाम में अच्छे से प्रदर्शन कर सकें। धन्यवाद।